हरे कृष्णा। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस बार 13 जनवरी से होने जा रहा है। इस वर्ष लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लगता है। इसे सरल शब्दों में समझे तो 12 साल में एक कुंभ आता है और 12 कुंभ पूर्ण होने पर महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इस मेले का स्पष्ट वर्णन मिलता है, इसलिए इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। परंतु कुंभ मेले की दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जो इस पर्व की गहराई और महत्व को समझाती हैं। महाकुंभ की प्रथम कथा महर्षि कश्यप और उनकी दो पत्नियां कद्रू और विनीता से जुड़ी है। कद्रू और विनीता बहनें थी और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थी। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से कहा, मुझे 1000 शक्तिशाली और विषैले पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। इसके बाद विनीता ने भी वरदान मांगा कि मेरे पुत्र कद्रू के पुत्र से अधिक शक्तिशाली हों। महर्षि ने उसे भी तथास्तु कहा और विनीता ने 2 अंडे प्राप्त किए। समय बीतने के साथ कद्रू के 1000 अंडे फट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए, इसलिए कद्रू को सांपों की मां भी कहा गया। दूसरी ओर विनीता के अंडे नहीं फूट रहे थे। तब विनीता ने अधीरता में एक अंडे को फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक विकसित था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने जैसा मेरे साथ किया वैसा दूसरे अंडे के साथ मत करना। और वह उड़ गया। उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन विनीता और कद्रू ने सूर्यदेव के घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता ने कहा, यह पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा, इसकी पूंछ काली है। बात प्रतिष्ठा पर आ गई और निर्धारित किया गया कि जो हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वह सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वह काली दिखाई दे। सांपों ने ऐसा ही किया, जिससे कद्रू जीत गई। विनीता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय पश्चात विनीता के अंडे से शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। उसने देखा कि उसकी माँ कद्रू और उसके 1000 नागपुत्रों की दासी है। तब गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने का निर्णय लिया। गरुड़ ने सर्पों से अपनी माँ को मुक्त कराने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये शर्त मान ली। गरुड़ ने जब वैकुंठ जाकर अमृत कलश प्राप्त किया, तब देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा कि तुम इस अमृत कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि तुम इसको स्वयं ग्रहण नहीं कर रहे। गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूं तो क्या तुम मेरे वाहन बनोगे? तब गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश को सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अमृत कलश को गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माता को सर्पों के दासत्व से मुक्त कराया और इस दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है।